नाम बताओ ना सेंटर का। आप बताइए कॉमर्स वाले हुआ है। कॉमर्स बात कीजिए, अगर बात करो तो बात कीजिए। फ्रेंड झूठ बोलेगा। हाँ, बात कीजिए। कहाँ लेटर हुआ है? आप लेटर लेकर क्या हो? आप लेटर लेकर क्या हो? बीपीएससी में जाकर के आप कंप्लेन कर दो। कह दिए ना कंप्लेन करिए। आप कंप्लेन कर दो। सर तो बिल्कुल ही है सर, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक के लिए बीपीएससी हमारे कैंडिडेटशिप को कैंसिल कर सकता है। पुलिस फोर्स था, उनके थ्रू हम लोगों को बाहर करा दिया। कुछ बदसलूकी भी की गई है? बदसलूकी की धक्का मुक्की करके हम लोग को निकाला गया लास्ट आवर में। धक्का मुक्की किया? वहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे, उनके गार्ड्स वगैरह जो भी थे। परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ये सर ये प्रक्रिया नहीं हुई क्या? नहीं, फेस रिकग्नाइजेशन हुआ है, आइरिस नहीं हुआ है। रिकॉग्नाइजेशन और थंब इम्प्रेशन ये दोनों हुआ है, लेकिन आइरिस नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आइरिस की जगह पे हमने थंब लिया है। कहाँ लेटर हुआ है? आप लेटर लेकर क्या हो? आप लेटर लेकर क्या हो? बीपीएससी में जाकर के आप कंप्लेन कर दो। कह दिए ना कंप्लेन करिए। आप कंप्लेन कर दो। यहाँ नहीं आया। आपको लग रहा है, अरे भाई मेरे आप सुन, मेरे पास रहता है तो कराने में दिक्कत थी। आप बता रहे सर, आप नहीं कर पा रहे हैं ना। एंट्री हो रहा है। निकलिए आप। एक बार किसी दूसरे सेंटर में पता कर आप लीजिए। पता करो। एक बार पता किए फ्रेंड से, बोला आइरिस हुआ है। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? नाम बताओ ना सेंटर का। आप बताइए कॉमर्स वाले हुआ है। कॉमर्स बात कीजिए, अगर बात करो तो बात कीजिए। फ्रेंड झूठ बोलेगा। हाँ, बात कीजिए। सेंटर पे हुआ, बात कर लीजिए भाई। हाँ, थोड़ा सा बात कन्फर्म होइए ना। काम नहीं होता है सर। अरे यहाँ पर बात कीजिए ना। कंफर्म कर रहे हैं तो कंफर्म कर रहे हैं ना सर, कंफर्म कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी इतना बेकार है कि स्टाफ है ना, कहना नहीं चाहिए। चलिए ना, बहुत डराई अभी तो गाने में चलिए भैया। हम इस वक्त मौजूद हैं कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर और यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में। बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जा रही है, ये लोग खुश नहीं है। ये लोग साथ क्या दिक्कतें आ गई जानते हैं। क्या नाम सर, हुआ? हम लोग के साथ आइरिस नहीं हुआ है। हम लोग को बहुत देर तो रुके हुए थे, 1 घंटा। उसके बाद हम लोग धक्का मार के निकाल दिया गया है। एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि बिना आइरिस के आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अच्छा, कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे लिखा हुआ है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन था। हर एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। एक सेकंड। नंबर 2 से एंट्री हो रहा है, वहाँ पानी लगा हुआ है। अच्छा ठीक, बस आ रहा है। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये सर ये प्रक्रिया नहीं हुई क्या आप लोग? नहीं, फेस रिकग्नाइजेशन हुआ है, आइरिस नहीं हुआ है। फेस रिकॉग्नाइजेशन और थंब इम्प्रेशन ये दोनों हुआ है, लेकिन आइरिस नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आइरिस की जगह पे हमने थंब लिया है। तो हम लोग बोले कि नहीं, आपका तो आइरिस लिखा हुआ था, आइरिस होना चाहिए। कह रहे नहीं, इसमें थंब नहीं लिखा हुआ है, हम लोग तो लिए हम उससे मतलब नहीं है। आइरिस लिखा हुआ है तो आइरिस होना चाहिए। तो कह रहे हमको हमारे पास डिवाइस नहीं दिया गया। क्यों नहीं हुआ? प्रिंसिपल नहीं बताएंगे? प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे पास डिवाइस उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाए। तो हम बीपीएससी ने डिवाइस मतलब उपलब्ध नहीं करवाया। इनका कहना है प्रिंसिपल का, एज पर प्रिंसिपल, कि हमको डिवाइस उपलब्ध नहीं करवाया गया, इस वजह से हम लोग आइरिस नहीं ले पाए। आपसे क्या कहा गया है? यही सेम ही चीज़ कि अभी आपसे सर? हमसे भी यही कहा गया है कि हम बीपीएससी की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है। मतलब आइरिस आपका भी नहीं हुआ? ना। आपका नहीं हुआ है, और कहा गया कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने लास्ट मोमेंट पे ऐसा इंस्ट्रक्शन निकाला। तो हमने बताया कि आप बताइए कि वो चीज़ है कहाँ पे, आखिर उनके ट्विटर हैंडल या कहीं पे भी उपलब्ध होगा। तो ये चीज़ की जानकारी नहीं दी गई और ये हमारा आइरिस बिल्कुल ही नहीं किया गया। तो फिर क्या डर लग रहा है क्या आप लोग? डर तो बिल्कुल ही है सर, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक के लिए बीपीएससी हमारे कैंडिडेटशिप को कैंसिल कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हम आप लोग आइरिस हुआ ही नहीं? बिल्कुल, हमारा आइरिस हुआ ही नहीं है। उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी? हो सकती है सर, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, तो क्या प्रिंसिपल साहब लोगों ने बात किया? बिल्कुल सर, बात किया उन्होंने। उन्होंने यही कहा कि हमको डिवाइस उपलब्ध नहीं किया गया, डिवाइस नहीं होने के चलते ये नहीं कराया गया, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम है वो लोग टाल मटोल कर रहे थे और सेकंड शिफ्ट का बहाना दे रहे थे कि सेकंड शिफ्ट अंदर आने वाला है। तो इसके चलते उन लोगों ने, जो भी पुलिस फोर्स था, उनके थ्रू हम लोगों को बाहर करा दिया। कुछ बदसलूकी भी की गई? बदसलूकी की धक्का मुक्की करके हम लोग को निकाला गया लास्ट आवर में। धक्का मुक्की किया? वहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे, उनके गार्ड्स वगैरह जो भी थे, उन लोगों ने हमें जबरदस्ती बाहर कर। सामने प्रिंसिपल थे? बिल्कुल, प्रिंसिपल साहब उन्होंने ही ऑर्डर दिया कि इनको पहले बाहर करो सबसे पहले। अच्छा,
फिर आप लोग कहाँ चले गए? फिर हम लोग बस गेट से बाहर आ गए सर, क्योंकि सेकंड शिफ्ट की एंट्री होने वाली थी, तो हम लोग कर क्या सकते थे। परीक्षा 2 घंटे की थी, कितने घंटे अंदर 2 घंटे की नाम की थी सर परीक्षा, लेकिन बीपीएससी साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे 3 घंटे हम लोग हॉल में बैठे हुए थे। 3 घंटे क्या कर रहे थे आप? ये क्वेश्चन पेपर OMR सीट के साथ, क्योंकि हमारी ये फेस रिकॉग्निशन का जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो लोग बोले कि जब तक नहीं होगा बाहर नहीं जाना है, किसी का OMR सीट नहीं लेना है। तो जिसको जो मन वो कर रहा था सर। 3 घंटे हम लोग बैठे हुए थे हॉल में, फिर जाके हम लोग बाहर निकले। तो ये लापरवाही देखी जा रही है? बहुत बड़ी लापरवाही है सर। अब जिस तरीके से आप इसको देखें, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग से क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को ध्यान दिया जाए, और खास करके मतलब ये चीज़ देखा जाए कि कैंडिडेट परेशान ना हो। अब इन लोगों के चलते अगर हो सके कि इन फ्यूचर कोई एक्शन भी ले लेता है, तो परेशानी तो हमें ही झेलनी होगी। क्या ये दोबारा एग्जाम ले सकते हैं या जो भी कुछ करें, परेशानी तो हमें ही होगी। इनको क्या होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए, आपका फेशियल रिकॉग्निशन हुआ है? आइरिस कैप्चरिंग नहीं एग्जाम देने गए थे? नहीं, एग्जाम देने नहीं आए हम, उनके कैंडिडेट के साथ आए। आप लोग एग्जाम देने गए थे क्या? एग्जाम देने नहीं गए थे। चलिए, ये लोग एग्जाम देने नहीं गए हुए थे। साफ तौर पे यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस कैप्चरिंग नहीं हो रही है, और साफ तौर पे इसमें ये लिखा गया है कि अगर दोनों ये प्रक्रिया नहीं होती है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साफ तौर पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। हालांकि उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा, जो कॉलेज प्रशासन है, इनके द्वारा कहा गया है कि हमारे बीपीएससी के तरफ से सिस्टम उपलब्ध नहीं कराई गई है आइरिस कैप्चरिंग के लिए और फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं धांधली भी देखी जा सकती है एक तरफ से, और कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन का भी इसमें लापरवाही है। जब बीपीएससी के द्वारा इंस्ट्रक्शंस है साफ तौर पे कि ये सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और 2 घंटा की परीक्षा के समय पे 3-3 घंटा जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट्स थे, अंदर बैठे हुए थे। ना ही उनकी OMR सीट ली गई थी और ना ही उनकी आइरिस कैप्चरिंग हुई थी। तो साफ तौर पे शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश भी देखी जा रही है। उसको लेकर इन लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है बीपीएससी आयोग पे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना है। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।